हेलो गाइस। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अगेन बहुत ही बेहतरीन चीज़, और वो है बेस्ट स्ट्रेटजी टू रिवाइज सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। 100% गारंटी है कि आपने जितना मैंने बताया उतना कर लिया ना, तो गारंटी है कि आप आराम से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लोगे। सो वेलकम टू द बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो एंड हाउ टू रिवाइज सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। सबसे पहले साहब, जिन भी लोगों को रिवीजन वीडियो देखना है, मैंने इसी नोट्स के अंदर आपको QR स्कैन करके दे दिया है, जिससे आप इजीली इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो जो है वो पूरा का पूरा देख सकते हो। 1 hour 21 minutes का वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा 1.5x की स्पीड पे देखोगे तो 40 to 50 मिनट्स में आपका वीडियो खत्म हो जाना चाहिए। मॉक के पहले रिवाइज कर रहे हो, मतलब अभी एग्जाम में 1-1.5 महीना है, और आप अगर अभी रिवाइज कर रहे हो तो आपको 6 से 7 घंटे में इस चैप्टर को रिवाइज करना है। और अगर आप एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर रहे हो, मतलब अगले दिन ही एग्ज़ाम आने वाली है, तो 3 घंटे में इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है, ऑफ कोर्स वो नहीं होंगे क्योंकि ये नोट्स मैंने हैंड रिटन पूरे बनाए हैं, तो सबसे पहले तो इस QR को स्कैन कर लीजिए ताकि आप लोग इस नोट्स को आराम से डाउनलोड कर सको। बड़ी मेहनत से इस नोट्स को मैंने बनाया है और इसके अंदर सारे मेन कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। तो एक बार फटाफट देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। सबसे पहले सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने। पहली 2 वैरायटी के मेजरली क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। जो पहली वैरायटी आती है ना, द फर्स्ट वैरायटी इज, वो लोग आपसे डायरेक्ट कैलकुलेशन पूछेंगे यूनिट्स का और कॉस्ट का, और उसके लिए वो आपको बस, ट्रक, होटल, हॉस्पिटल, टैक्सी वाले क्वेश्चंस में पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, रूम डेज, पेशेंट डेज या नंबर ऑफ किलोमीटर्स निकालने का कैलकुलेशन देंगे। लेकिन इन वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ सर्विसेज नहीं होती है। जैसे एक बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या एक ट्रक एक से दूसरी जगह जा रही है, या एक ही तरह के होटल में रूम्स हैं, उन सब केस में आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। लेकिन जहाँ पे वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, वेराइटी ऑफ रूम्स आ जाए, वेराइटी ऑफ व्हीकल्स आ जाए, जैसे टोल के केस में ऐसा होता है, आपको फिर एक्स अज्यूम करके क्वेश्चन को करना पड़ता है। इक्वेशन बना के फिर जितनी भी वैरायटी दे रखी है उसके फेयर का जो रेशियो दे रखा है उसके हिसाब से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, सर कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनता है सर्विस सेक्टर के अंदर, तो 3 वैरायटी में हम सारी कॉस्ट को बांटते हैं, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल। ये जो सेमी वेरिएबल है ना, ये जनरली ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। बाकी सेक्टर्स में 2 ही वैरायटी होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है तो उसमें सेमी वेरिएबल भी आ जाता है। अब एक एक करके मैंने सारे सेक्टर्स के पॉइंट्स और उसके मेन पॉइंट्स को कवर किया है, तो फटाफट उनको देख के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले पावर पैक कॉन्सेप्ट है, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स में पूरे के पूरे बना रखे हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट 2 तरह से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बांट सकते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर किलोमीटर में, बस में हो तो पैसेंजर किलोमीटर, टैक्सी है तो पर किलोमीटर। अब कैसे निकाले पैसेंजर किलोमीटर, नंबर ऑफ बस इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ये पूरा फॉर्मूला आपको पैसेंजर किलोमीटर का याद होगा, जो क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। अगर ये ट्रक है तो आपको टन किलोमीटर्स पे जाना है। टन किलोमीटर्स के लिए अगेन नंबर ऑफ ट्रक्स इंटू नंबर ऑफ टन्स इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स, एंड ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी। एक और चीज़ याद करो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है तो इंडिविजुअल टन इंटू इंडिविजुअल किलोमीटर्स करते हैं। ए से बी गया 30 किलोमीटर्स 40 टन, फिर बी से सी गया, सी से ए आया, तो एब्सोल्यूट होता है। कमर्शियल में तीनों टन्स को जोड़ के एवरेज कर लीजिए और टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्क इतना सा है कि एक वेटेड एवरेज है और एक सिंपल एवरेज है। अगर टैक्सी और कार का क्वेश्चन आता है तो टैक्सी में तो सिंपल हो जाता है, कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग टैक्सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्टिव किलोमीटर यूज करना। प्रोडक्टिव किलोमीटर मतलब अगर टैक्सी खाली चली है तो खाली चले हुए किलोमीटर्स को माइनस करके निकालिएगा। लेकिन अगर ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर आपको 2 या उससे ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स में कंपैरिजन करना रहता है, जैसे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 होता है। ऐसा क्वेश्चन है आपके नोट्स में, एग्जीक्यूटिव को कार दे रहे हैं तो ऑप्शन 1 ये है कि खुद की कार है, ऑप्शन 2 ये कि आप कार हायर कर रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में कॉस्ट स्टेटमेंट 3 कॉलम बनते हैं और उसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ता है। अगर एक और चीज़ आती है इसके अंदर, कमीशन या पैसेंजर टैक्स का पॉइंट, इस केस में ध्यान रखना, हम लोग हमारी ओवरऑल टेकिंग्स को 100 अज्यूम करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल टेकिंग्स को 100 अज्यूम कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने एयरलाइन सेक्टर की भी बात की थी। मैंने आपको बताया था एयरलाइन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अभी May 24 के एग्जाम में था। तो एयरलाइन सेक्टर में एक तो आपको क्या क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ रनिंग पर फ्लाइट पूछा है या इन टोटल पूछा है, उसके हिसाब से आप लोग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाइएगा। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में कॉस्ट को डिवाइड कर लीजिएगा।
अगर इनकम पूछी है तो जो भी रेवेन्यू आ रहा है, मतलब जो टिकट बेच के प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कॉस्ट को माइनस करके इनकम पर फ्लाइट निकालनी रहेगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आता है डिसीजन मेकिंग वाला, जिसमें आपको प्राइस को कम करके एक्स्ट्रा पैसेंजर मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ करना है। एक्स्ट्रा कितनी इनकम जनरेट हो रही है, एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट हो रही है, उसके बेसिस पे आप लोग वो डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। एक और अच्छी वेराइटी है टोल वाली। टोल वाले क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुके हैं और इसलिए टोल वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। हो 3 बार आ चुके हैं शायद, यस। एक तो आप लोगों को बोलेंगे कि कॉस्ट स्टेटमेंट बनाइए टोल का, जहाँ पे वो लोग आपसे पर डे, पर मंथ, पर ईयर टोल के कैलकुलेशन पूछ लेंगे, जिसमें टोल का ऑपरेशन कॉस्ट आ जाएगा, जो रोड बनाया है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हम जितने साल है उससे डिवाइड करके उसका डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन ऐड कर लेंगे। अगर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स आती है टोल के अंदर, की 2 व्हीलर भी है, कार भी है, ट्रक भी है, हैवी मोटर व्हीकल्स भी है, तो इक्वेशन बना के सॉल्व करना रहेगा, जहाँ पे आप पर व्हीकल एक्स मान के उसके प्रपोर्शन में नंबर ऑफ व्हीकल्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में टोटल जो हमको कलेक्शन करना है उसको रखोगे, तो आपको पर व्हीकल आराम से टोल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगली वेराइटी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक तो आपसे ना वो लोग पेशेंट डे को बेस मानना रहता है, दूसरा इसमें भी फिक्स और वेरिएबल में हम लोग कॉस्ट को बांटते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसमें कई बार हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूशन भी पूछ लेते हैं वो लोग, तो पहले रेवेन्यू में से आप लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालो, क्योंकि उससे ब्रेक इवन पॉइंट भी कई बार वो लोग पूछ सकते हैं। ध्यान रखना अगर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में बांटना है तो डॉक्टर्स को जनरली वो लोग वेरिएबल मानते हैं, क्योंकि पेशेंट के हिसाब से वो लोग पेमेंट लेते हैं। बेड हायर चार्जेस वेरिएबल होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ध्यान रखना, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट है, पर बाकी अदर ऑक्सीजन कॉस्ट जो लग रही है जो पेशेंट के लिए नहीं है वो फिक्स कॉस्ट के अंदर आएगी। तो ये मेन पॉइंट आपको हॉस्पिटल वाली वैरायटी में ध्यान रखने हैं। होटल में एक तो रूम डेज होता है यूनिट्स का, वो ध्यान रखना। दूसरा, अगर होटल में भी नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ रूम होते हैं तो टोल जैसे ही x 2x और 5x लेके या 4x लेके अपने को उसके क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। अब हॉस्पिटल में भी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में हम लोग सारी वेराइटी को बांटते हैं, तो रूम अटेंडेंट, रिपेयर मेंटेनेंस, इन सब तरह के पॉइंट्स आएंगे। तो रिपेयर मेंटेनेंस यहाँ पे फिक्स होता है, रूम अटेंडेंट यहाँ पे वेरिएबल होता है। अगर हिल स्टेशन वाला क्वेश्चन आया, ध्यान रखना समर को वो लोग सीजन मानते हैं। आईटी सेक्टर वाले क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है वो निकालनी रहती है। और एक और खास बात है, ओवरहेड्स हमेशा सैलरी के बेसिस पे बढ़ते हैं आईटी सेक्टर के अंदर। अगर स्कूल बस का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना वो लोग एनुअल मांगते हैं, क्योंकि उसमें वेकेशन बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस और पावर, इन सब के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है। साथ में मैंने पास्ट एग्जाम का पूरा एनालिसिस ऐड कर लिया है इस शीट के अंदर, कि क्या क्या पास्ट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और इसी शीट के अंदर मैंने एक और चीज़ ऐड कर ली है, क्वेश्चंस टू डू इन प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम। तो दिस इज ए कॉम्पैक्ट नोट्स जो कि आपको पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग जो है वो रिवाइज करने में बहुत मदद करेंगे। अगर आपको पूरा रिवीजन देखना है तो ये QR कोड स्कैन करके आप रिवीजन भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे में हर चैप्टर का आपको कॉम्पैक्ट नोट देता रहूंगा ताकि आप लोग पूरा का पूरा टॉपिक इजीली रिवाइज कर सको गाइस। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।